पेपैल ने आज जिस ऑनलाइन चेकआउट को आसान बनाया, उसकी नींव मस्क ने रखी थी। एलन मस्क ने खुद का पेपैल अकाउंट कभी डिलीट नहीं किया, आज भी वह एक्टिव है। पेपैल माफिया। पेपैल के फाउंडर्स में से कई, जैसे पीटर थील, रीड हॉफमैन आदि बाद में अरबपति बने। पेपैल एलन मस्क के लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह एक अभ्यास था, एक तैयारी थी उस विशाल युद्ध की जो उसे आगे टेस्ला, स्पेसएक्स और दुनिया को बदलने के लिए लड़नी थी। उसने इस पैसे को सपनों को पूरा करने का ईंधन बना दिया। जब एलन मस्क को पेपैल से 180 मिलियन मिले तो बहुत से लोगों ने सोचा कि अब वह आराम करेगा, लेकिन एलन ने सोचा कुछ और। अगर मानव जाति का अस्तित्व लंबे समय तक रहना है तो हमें एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज, अनेक ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बनना होगा। यही सोच उसे अंतरिक्ष की ओर खींच लाई। ढाट शुरुआत। खुद से रॉकेट बनाने का विचार। एलन मस्क को कोई एरोस्पेस अनुभव नहीं था, पर उन्होंने रॉकेट बनाने की किताबें पढ़ी, नासा के इंजीनियरों से बात की और रूस से रॉकेट खरीदने की कोशिश भी की। लेकिन रूसी वैज्ञानिकों ने एलन मस्क को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने एक रॉकेट के लिए 20 मिलियन की कीमत बताई। मस्क ने वहां से निकलकर एक्सेल खोला और बोला, अगर रॉकेट इतना महंगा है तो हम खुद बना लेंगे। 2002 में एलन मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी बनाई। नाम था स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प, या संक्षेप में स्पेसएक्स। उन्होंने अपने पेपैल पैसे से ही इस स्टार्टअप को फंड किया, लगभग 100 मिलियन तक का निजी निवेश। मस्क ने रॉकेट का नाम फैल्कन 1 रखा, स्टार वॉर्स के मशहूर जहाज मिलेनियम फैल्कन से प्रेरित। उनका लक्ष्य था दुनिया का पहला निजी कंपनी द्वारा बनाया गया कम लागत वाला रीयूजेबल रॉकेट। टीम ने फाल्कन 1 को डिजाइन किया, लेकिन 3 नाकाम लॉन्च। 2006, 2018 पहला प्रयास। 2006 रॉकेट उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। दूसरा प्रयास 2007, इस बार रॉकेट हवा में पहुंचा पर कक्षा ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। तीसरा प्रयास 2008, फाल्कन 1 उड़ तो गया लेकिन 2 स्टेज जुड़ने में विफल रहा। सब कुछ दांव पर। 2008 में स्पेसएक्स पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर था। एलन मस्क के पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। उसका कहना था, मेरे पास स्पेसएक्स के लिए बस इतना पैसा है कि मैं एक आखिरी लॉन्च कर सकूं। अगर वो फेल हुआ तो सब खत्म। उसके साथ ही टेस्ला भी संघर्ष में थी। एलन मस्क की पूरी जमा पूंजी खत्म हो रही थी। 28 सितंबर 2008 को फैल्कन 1 ने चौथी बार उड़ान भरी। पूरी दुनिया की निगाहें उस पर थीं और इस बार फाल्कन 1 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में प्रवेश किया। यह इतिहास में पहला मौका था जब किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने खुद के बनाए रॉकेट से ऑर्बिट तक पहुंच बनाई। एलन मस्क की आंखों में आंसू थे। कर्मचारियों ने खुशी में एक दूसरे को गले लगाया। सिर्फ 2 महीने बाद नासा ने स्पेसएक्स को 1.6 बिलियन की डील दी 12 लॉन्च के लिए। ये स्पेसएक्स की जान बचाने वाली ऑक्सीजन थी। एलन मस्क ने कहा, अगर वो चौथी फ्लाइट फेल हो जाती तो स्पेसएक्स खत्म हो जाता। फैल्कन 1 लॉन्च में कुल लॉन्च में मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ। एलन मस्क खुद रॉकेट इंजीनियरिंग की किताबें पढ़कर टीम से तकनीकी चर्चा करते थे। स्पेसएक्स के पहले ऑफिस में लोग जमीन पर सोते थे क्योंकि सोने की जगह नहीं थी। स्पेसएक्स की कहानी साबित करती है कि अगर कोई इंसान असफलताओं से हार ना माने तो वह आकाश से भी ऊंचा उड़ सकता है। एलन मस्क का सपना अब स्पष्ट था, मानवता को मंगल तक पहुंचाना। एलन मस्क को पर्यावरण की चिंता थी। वह मानते थे कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो हमें सस्टेनेबल एनर्जी अपनानी होगी। हम फॉसिल फ्यूल पर निर्भर नहीं रह सकते। भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। इसी सोच ने जन्म दिया टेस्ला मोटर्स। टेस्ला मोटर्स की स्थापना 2003 में 2 इंजीनियरों मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने की थी। एलन मस्क इस समय उसमें नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने टेस्ला में 6-5 मिलियन का निवेश किया, बने कंपनी के चेयरमैन और धीरे धीरे वह टेस्ला का चेहरा बन गए। पहली कार टेस्ला रोडस्टर। यह कोई साधारण गाड़ी नहीं थी। टेस्ला रोडस्टर थी दुनिया की पहली स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार। खासियतें 0 से 100 गोनली मेसाओशी आर सिर्फ 7 सेकंड में 370 किलोमीटर की रेंज। लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी यह कार साबित करने आई थी। इलेक्ट्रिक कार स्लो और बोरिंग नहीं होती, यह सेक्सी हो सकती है। रोडस्टर बनाना आसान नहीं था। टेस्ला के पास पैसों की भारी कमी थी।
बैटरियों की टेक्नोलॉजी नई थी, कार में लगातार तकनीकी समस्याएं आती थीं, लॉन्च की तारीख बार बार टलती रही। 2007 में मस्क और कंपनी के फाउंडर मार्टिन एबरहार्ड के बीच गंभीर मतभेद हो गए। मस्क ने उन्हें सीईओ पद से हटवाया, खुद सीईओ बने 2008 और टेस्ला को नई दिशा दी। इस कदम की मीडिया और इन्वेस्टर्स ने आलोचना की, लेकिन मस्क अडिग थे। मैं टेस्ला को मरा हुआ नहीं देख सकता, मैं आखिरी सांस तक इसे बचाऊंगा। यह सबसे कठिन समय था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण निवेशक पीछे हटे। टेस्ला के पास कार बनाने तक के पैसे नहीं थे। मस्क के पास सिर्फ अपने आखिरी 40 मिलियन बचे थे। मस्क ने फैसला किया, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, टेस्ला को नहीं मरने दूंगा। दिसंबर 2008, क्रिसमस के कुछ दिन पहले, टेस्ला को डाइमलर से निवेश मिला और यूएस गवर्नमेंट से लोन अप्रूवल आया। इसी बीच स्पेसएक्स को भी नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला। मस्क बोले, मैंने टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को एक साथ मरते देखा था और दोनों को एक ही हफ्ते में बचा लिया। टेस्ला ने आखिरकार रोडस्टर की डिलीवरी शुरू की। हॉलीवुड से लेकर अरबपतियों तक सब इसकी तरफ खिंचे चले आए। यह टेस्ला के लिए था। टेक्नोलॉजी प्रूफ, मीडिया अटेंशन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मस्क का सपना सिर्फ कारें बनाना नहीं था, वह चाहते थे सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम। टेस्ला मस्क के विजन का सिर्फ एक हिस्सा था। रिस्क लो, लेकिन समझदारी से। मस्क ने सब कुछ दांव पर लगाया। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, बहानेबाज नहीं। हर तकनीकी समस्या का हल खुद खोजा। कठिन फैसले लो, चाहे लोग आलोचना करें। उन्होंने सीईओ बदलवाया, सपने बेचो, लोग खुद फॉलो करेंगे। रोडस्टर सिर्फ गाड़ी नहीं, एक स्टेटमेंट थी। रोडस्टर की कीमत 100,000 थी। इसकी बैटरियां 6,831 लैपटॉप सेल्स से बनी थी। टेस्ला का नाम निकोला टेस्ला के सम्मान में रखा गया। मस्क ने खुद रोडस्टर के पहले कुछ मॉडल खरीदे। टेस्ला की शुरुआत एक जिद थी, दुनिया को यह दिखाने की कि भविष्य में पेट्रोल नहीं, बैटरी चलेगी। 2004 से 2010 तक की टेस्ला की यात्रा साबित करती है कि तकनीक ज्या-1 जुनून, ज्या-1 बलिदान इकोज क्रांति। 2015 में मस्क ने एक और धमाका किया, टेस्ला ऑटो पायलट, यानी कार खुद ड्राइव करेगी। सेंसर, कैमरा और एआई से गाड़ी लेन बदल सकती है, पार्किंग और ट्रैफिक में खुद चल सकती है। कुछ उत्साहित हुए, कुछ डर गए, लेकिन सब बोले ये पागलपन है। मस्क ने कहा, भविष्य में इंसानों द्वारा चलाई गई गाड़ियां गैरकानूनी होंगी। 2015 में आई टेस्ला की एसयूवी मॉडल एक्स, फॉल्कन विंग, दरवाजे जो ऊपर खुलते हैं, 7 सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, ऑटो पायलट, जिया-1 अल्ट्रा सेफ। मस्क ने इसे एसयूवी ऑफ द फ्यूचर कहा। आम आदमी की टेस्ला। 2017 में मस्क ने दुनिया को चौंकाया। उन्होंने कहा, अब बारी है हर घर तक टेस्ला पहुंचाने की। टेस्ला को हजारों कारें हर हफ्ते बनानी थीं, लेकिन रोबोट ऑटोमेशन में प्रॉब्लम आई, डिलीवरी डिले, ग्राहक नाराज, इन्वेस्टर्स परेशान। मस्क ने खुद टेस्ला फैक्ट्री में फर्श पर सोना शुरू किया, दिन रात इंजीनियरिंग टीम के साथ काम किया, ट्वीट किया, यस वी आर इन प्रोडक्शन हेल। कड़ी मेहनत रंग लाई। 2018 के अंत तक टेस्ला हर हफ्ते 5,000 या लाख मॉडल 3 बना रहा था। कंपनी पहली बार मुनाफे में आई। टेस्ला की वैल्यू 50 बिलियन पार कर गई। 2020 तक टेस्ला का स्टॉक तेजी से बढ़ा, छोटे इन्वेस्टर्स भी करोड़पति बन गए। टेस्ला ने कभी टीवी एड नहीं चलाया, मस्क खुद ही चीफ टेस्ट ड्राइवर बनते थे। मो 123 के लिए एक हफ्ते में 4 लाख प्री ऑर्डर आए। टेस्ला कार्स में वीडियो गेम्स और नेटफ्लिक्स भी चलता है। टेस्ला अब सिर्फ कार कंपनी नहीं रही, यह बन चुकी थी टेक्नोलॉजी मूवमेंट। स्पेसएक्स मिशन सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानियत थी। एलन मस्क के लिए स्पेसएक्स कोई आम रॉकेट कंपनी नहीं थी, उसका सपना था इंसान को एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनाना। उनका मानना था पृथ्वी पर जीवन एक बड़ी दुर्घटना से मिट सकता है, जैसे एस्टेरॉयड, न्यूक्लियर वॉर या क्लाइमेट चेंज। इसीलिए इंसान को दूसरे ग्रह पर बसाना जरूरी है। फॉल्कन 9 वापसी करने वाला रॉकेट। 2010 में फॉल्कन 1 की सफलता के बाद स्पेसएक्स ने बनाया फॉल्कन 9, एक बड़ा मजबूत रॉकेट जो सैटेलाइट भेज सकता था, अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा सकता था और सबसे खास, वापस धरती पर लैंड कर सकता था। पहले क्या होता था, हर रॉकेट एक बार इस्तेमाल होता था, मतलब करोड़ों डॉलर का नुकसान। लेकिन स्पेसएक्स ने बदल दी दुनिया।
पहला रियूजेबल रॉकेट जैसे प्लेन उड़कर वापस आता है, फाल्कन 9 भी लॉन्च होकर सीधा खड़ा वापस आता था। एक बार इस्तेमाल करने वाला रॉकेट वैसा ही है जैसे एक प्लेन को हर उड़ान के बाद फेंक देना। मस्क यह पहली बार था जब किसी प्राइवेट कंपनी ने नासा के लिए कार्गो भेजा और पूरी दुनिया स्पेसएक्स को सीरियसली लेने लगी। फिर तो नासा ने स्पेसएक्स को बिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया और स्पेसएक्स बना अमेरिका की सबसे भरोसेमंद लॉन्च कंपनी। 2020 कोविड के समय जब सारी दुनिया रुकी थी, स्पेसएक्स ने रचा इतिहास। पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने इंसान को अंतरिक्ष में भेजा। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट फैल्कन 9 से गए और दुनिया देखती रह गई। यह सिर्फ रॉकेट नहीं है, यह भविष्य का दरवाजा है। एलन मस्क की कहानी खत्म नहीं होती। हर दिन वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मार्स हो, एआई हो या हमारे दिमाग से टेक्नोलॉजी को जोड़ना हो। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मस्क का मिशन अभी शुरू हुआ है।